साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी घटनाएं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और यदि हम उन पर प्रत्येक दिन थोड़ा सा चर्चा कर लें, थोड़ा सा उन पर ध्यान दें, तो वो आने वाले परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे पाते हैं कि जो करंट अफेयर्स की घटनाओं से जुड़े होते हैं। हम लगातार आप तक करंट अफेयर्स पहुंचा रहे हैं। लगभग हमने 26 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की है। प्रत्येक दिन का करंट अफेयर्स आप तक जा रहा है। यदि हम किसी दिन कोई करंट अफेयर्स नहीं पहुंचा पाए हैं तो उसको हमने अगली वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। आज भी हम आपको 17, 18 और 19 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे अभी हमसे बाद में जुड़े हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें तेवतिया क्लासेस ऐप के माध्यम से पूरे माह का जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक साथ भी आप पूरे महीना का पीडीएफ जो तेवतिया क्लासेस का ऐप है उससे ले सकते हैं। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्रत्येक वीडियो के नीचे तेवतिया क्लासेस ऐप का जो लिंक है वो शेयर किया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। आप उसके माध्यम से लिंक जो है लेकर के शेयर कर सकते हैं और साथ साथ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर अपने दोस्तों से भी करवाएं और कहें कि भाई जो सहयोग की आवश्यकता है, तेवतिया कोचिंग संस्थान के माध्यम से आप शिक्षा ले रहे हैं तो आप इसमें भूमिका निभाएं। ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। आइए शुरू करते हैं 17 दिसंबर से 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं 17 दिसंबर 2021 का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा जो सौदा हुआ है उसके विषय में आपको बता दें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL भी कहते हैं, यह प्रश्न दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस चीज़ का निर्माण करती है। यह भारतीय वायुयानों का निर्माण करती है, सेना के वायुयानों का निर्माण करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे आप BEL भी कह सकते हैं, इनके मध्य 2400 करोड़ रुपए का एक करार हुआ है। इस सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं और यह सौदा भारत का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। पूछा जा सकता है किन दो कंपनियों के बीच हुआ, तो आप कहेंगे HAL और BEL के बीच में। इस सौदे का आधार क्या है? तेजस जो विमान आप सुना होगा आपने, तेजस वायुयान है, MK-1A कार्यक्रम के लिए यह सौदा किया गया है। यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें, भारत में डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों यह वियतनाम के साथ किए गए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि नई दिल्ली में तीसरा भारत और मध्य एशिया डायलॉग का आयोजन अभी चल रहा है, क्योंकि वो 18 से 20 दिसंबर के बीच हो रहा है उसका आयोजन, जिसमें 5 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इनमें किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन पांचों मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री भारत में इस समय नई दिल्ली में हैं और ये इस एशिया डायलॉग में सम्मिलित हो रहे हैं। उद्देश्य यही है कि अफगानिस्तान को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। जो तालिबान ने वहाँ कब्जा किया हुआ है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ है कि हम किस प्रकार उसको मान्यता दें या ना दें। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर हम 17 दिसंबर के ही चौथे प्रश्न की बात करें तो यह भी चर्चाओं में बना हुआ है कि भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय किया है। तो साथियों यह केंद्र सरकार ने निर्णय किया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ये आप यहाँ थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जो अभी तक हिंदू विवाह अधिनियम है वो 1955 के अनुसार उसकी शर्तें हैं। इसके अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। विवाह की न्यूनतम आयु तय करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ इस बिंदु से निकलता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि 18 वर्ष से कितना कर दिया। ये आपको भारत का कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि भाई सरकार 18 वर्ष से 21 वर्ष लड़कियों की आयु कर रही है। क्या ये नहीं पूछा जा सकता? प्रश्न ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होगा कि विवाह की न्यूनतम आयु तय करने के लिए वर्तमान में बनाई गई जो समिति है, जो इसकी समीक्षा कर रही है, उसकी अध्यक्षा कौन है? तो साथियों जया जेटली, जो कि समता पार्टी की अध्यक्ष हैं, वही इस विवाह की न्यूनतम आयु को तय करने के लिए जो समिति बनाई गई है, जो इसके कारण है
चाहे वो लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर के हो, लड़की की शिक्षा को लेकर के हो, या अन्य किसी कारणों से। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो जया जेटली हैं, जिन्होंने और उनकी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हाँ, सरकार सही सोच रही है, इनकी उम्र को बढ़ा देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। 18 दिसंबर पे हम पहुंच गए हैं। 18 दिसंबर का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स रहा है, उसमें आप जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक जिसका शिलान्यास हो चुका है, मोदी जी ने किया है 18 दिसंबर को ही। आज हम वीडियो 19 में बना रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि हो चुका है। यह महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा पूरे भारत के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ जो सबसे पहला बिंदु यही है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, सबसे लंबा मतलब जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, अटल पथ है, वो आपकी गोरखपुर लिंक रोड है, या पूर्वांचल एक्सप्रेस है। अब ये गंगा एक्सप्रेसवे इन सभी एक्सप्रेसवे में सबसे लंबा है। इसकी लंबाई आगे ही बताई गई है। पूरा जो जानकारी आपको होनी चाहिए और जितनी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि बेमतलब का इकट्ठा करके दे दिया हो। जो चीज़ें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है केवल वो। एक्सप्रेसवे का नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है। तो इसका शिलान्यास उन्होंने शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से किया है, उत्तर प्रदेश के से। दूसरा बिंदु है कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा, जिनमें मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज है। यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से एक जिला ऐसा है, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो गंगा एक्सप्रेसवे पर नहीं है या उसको नहीं छूता है, या गंगा एक्सप्रेसवे जिससे नहीं गुजरता है। तो यहाँ 12 के 12 ही याद आपको करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न है ये आ चुका है कि निम्नलिखित में से पूर्वांचल एक्सप्रेस कौन से जिले से नहीं गुजरता है। तो क्या गंगा एक्सप्रेसवे का नहीं आ सकता है? आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर है। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। इसकी कीमत 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इसकी चौड़ाई 120 मीटर है। यह 6 लेन का बनेगा, अभी बना नहीं है, बनेगा। और भविष्य में इसका जो भूमि अधिग्रहण हुई है वो इतनी भूमि को पहले से ही किसानों से ले लिया गया है कि यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो उसको 8 लेन का भी किया जा सकता है। और यह सभी प्रस्तावित कार्य हैं जिनको वर्ष 2024 तक कर लिया जाएगा। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। 2024 तक इसको जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। सही लिख लीजिए 2024, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 2024 तक इसको बना लिया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। अगर हम बिंदु 4 की बात करें कि गंगा एक्सप्रेस वे पर जो उत्तर प्रदेश के 5 औद्योगिक कॉरिडोर होंगे वो कौन कौन से हैं, तो साथियों 5 औद्योगिक कॉरिडोर, एक बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और प्रतापगढ़। अब औद्योगिक कॉरिडोर से ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो औद्योगिक कॉरिडोर का अर्थ है ऐसे महत्वपूर्ण गलियारे जो उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें उद्योग धंधे लगेंगे, जिनमें रोजगार का सृजन होगा। तो ये 5 ऐसे जिले छांटे गए हैं जिनको औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, एक बार आप जो है इसको फिर देख लीजिएगा, यहाँ मैं साफ कर देता हूँ, आराम से लिख लीजिए। केवल जो आपको करेक्शन करना है वो कहाँ करना है, वो यहाँ करना है। ये आप यहाँ 2024 नोट कर लीजिएगा, इतने तक ये बनने की संभावना है, ये प्रस्ताव है। आगे देखते हैं। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु भी गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के है कि जो इसका निर्माण कार्य है वो PPP मॉडल पर स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ अब यहाँ जो PPP है या PPP मॉडल क्या होता है तो समझ लीजिएगा कि जो PPP मॉडल है वो पहले P का मतलब है पब्लिक, दूसरे P का मतलब है प्राइवेट और तीसरे P का मतलब है पार्टनरशिप। तो पब्लिक का तो मतलब हो गया सरकार, और प्राइवेट का मतलब हो गया प्राइवेट कंपनियां, और पार्टनरशिप समझौता। यानी कि इस काम में जो पैसा लगेगा वो प्राइवेट कंपनियां लगाएंगी, ये प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाएंगी, और जो देख रेख होगी वो गवर्नमेंट करेगी। तो इसलिए संभावना है कि जब पैसा इन्वेस्ट प्राइवेट कंपनियां करेंगी तो वो जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। इसी को PPP मॉडल बोलते हैं, ये याद रखेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक्सप्रेसवे की विशेषताएं, इस पर 6 हेलीपैड हैं, 960 मीटर लंबी हवाई पट्टियां हैं और
7वां बिंदु है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे द्वारा जो जुड़ने वाले स्थान हैं, ये बात ठीक है कि मेरठ से प्रयागराज सब व्यक्ति यही बोलते हैं, लेकिन मेरठ में कौन सा स्थान और प्रयागराज में कौन सा? तो यहाँ हमें याद करना पड़ेगा कि मेरठ के बिजौली गांव से ये शुरू होता है और प्रयागराज के जो ये जूड़ापुर दांदू गांव है, जो सोराव इसे बोलते हैं, इसके पास ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में सम्मिलित हो जाएगा। ये गंगा एक्सप्रेस वे जो है, ये इसका जहाँ से शुरू हुआ बिजौली गांव से और जहाँ तक गया जूड़ापुर, ये 594 किलोमीटर की लंबाई इनके बीच बैठती है। आगे देखते हैं। 8वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण में लगी कंपनियां, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करेंगी? तो इनमें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जो मेरठ से अमरोहा, ये लगभग 129.6 किलोमीटर है, जिसका निर्माण करेगी, और बाकी जो शेष भाग है उसे अडानी एंटरप्राइजेस करेगी, जिसे आप अडानी ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। आपने वैसे भी मोदी जी का नाम सुना होगा कि ये अडानी ग्रुप को प्रेफर करते हैं या अंबानी ग्रुप को प्रेफर, तो वही अडानी और अंबानी जो है उन्हीं में अडानी ग्रुप वो कंपनी है जो इसका निर्माण करेगी। और ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए तो 129 किलोमीटर है, 594, बाकी शेष भाग अडानी ग्रुप ही करेगा। यहाँ तक ये गंगा एक्सप्रेस वे के क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, कि अमेरिका में आतंकवाद के प्रायोजकों की सूची में बनाए रखा है उत्तरी कोरिया को। जी हाँ, अमेरिका ने 2017 में उत्तरी कोरिया को एक आतंकवादी देशों की सूची तैयार की कि ये वे देश है जो आतंकवाद का स्पॉन्सर करते हैं, आतंकवाद का प्रायोजन करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या आपका उत्तरी कोरिया। तो इसमें उत्तर कोरिया को अभी बनाए रखा है करंट में भी। 10वां बिंदु है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश के लिए 2 पदक पक्के कर इतिहास रच दिया। तो इसमें किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्मण सेन ने, ये जो है न्यूज़ इसके विषय में कहा जा सकता है कि उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, तो कांच से तो पक्का था, अगर आगे जाते हैं तो आगे भी इन्हें रजत पदक या स्वर्ण पदक मिल सकता है। लेकिन अभी जो ये न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, तो ये यहाँ तक आया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। 11वां बिंदु महत्वपूर्ण है कि भूटान की प्रधानमंत्री, आप यहाँ के लिख सकते हैं, भूटान के प्रधानमंत्री लोताय तशेरिंग ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो देने की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के वैश्विक प्रतिनिधित्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन्हें भूटान ने ही नहीं अपितु और कई देशों ने अपने यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है, चाहे वो अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट हो, चाहे वो अब्दुल्ला अजीज़ जो है अफगानिस्तान का, दुनिया भर के, अफगानिस्तान, मलेशिया, मालदीव, रूस, अमेरिका, और अब भूटान भी इनमें सम्मिलित हो गया है, तो इन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। जैसे हमारे यहाँ का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार से जो भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, चाहे वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ हो या लीजन ऑफ मेरिट हो। 12वां यह बिंदु है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन हुआ। साथियों, ये वाराणसी में हुआ है। महापौर आप जानते हैं, नगर निगम का जो प्रथम व्यक्ति है वो महापौर कहलाता है, जिसे आप जो महापौर नगर निगम बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि मेरठ है, गाजियाबाद है, दिल्ली भी नगर निगम है, प्रयागराज है, लखनऊ है, जैसे नगर पालिका होती है कस्बे में, नगर पंचायत होती है, ऐसी बड़े नगरों में नगर निगम होता है। उनमें छोटे में चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, बड़े में महापौर होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जो 13वां महत्वपूर्ण बिंदु रहा है कि मिस वर्ल्ड की फाइनल में मानसा, वाराणसी समेत कुल 17 प्रतियोगी कोरोना संक्रमित पाई जाने के बाद अब इसका आयोजन होगा। साथियों, यह आयोजन टल गया है। अब इसका फिनाले था, फाइनल होना था, और फाइनल में जो वहाँ उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्हें कोरोना हो गया। तो ये 90 दिन बाद प्यूर्टोरिको में होगा। प्यूर्टोरिको देश है जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये वहाँ प्रतियोगिता चल रही थी। वरना हो सकता था कि जैसे अभी हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी है भारत की, ये मिस वर्ल्ड लड़की बन जाती, लेकिन अब ये बात अधर में हो गई है। अब तो 3 महीने के लिए बात गई, 3 महीने बाद पता लगेगा कि प्रतियोगिता में कौन जीता है। वैसे ये यहाँ क्लियर हो गया कि भारत की ओर से मानसा है जो वाराणसी से है, ये भाग ले रहे थे। आगे चलते हैं। 19 दिसंबर आ गया है। 19 दिसंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे यहाँ शॉर्ट में सीपा बोलते हैं, कि सीफा चीन के ड्रैगन मार्ट को चुनौती देने के लिए
महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो ये यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात से किया गया है। इसे हम सीपा पढ़ेंगे। सीपा ये यहाँ जो है पार्टनरशिप का पा है तो सीपा आना चाहिए ना, पा एग्रीमेंट। इसके साथ में इसने ये समझौता किया है। सीपा समझौता किन दो देशों के बीच है? भारत, ये समझें, और संयुक्त अरब अमीरात। क्यों हुआ है कि चीन के ड्रैगन मार्ट को चुनौती देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में इंडियन मार्ट की स्थापना, और ये अगले 10 दिन में फाइनल हो जाना है, और भारत फिर इंडियन मार्ट की स्थापना दुबई में करेगा। दूसरा बिंदु है, भारत में पहली बार ट्रिपल स्टैक कंटेनर, जिसे हम ड्वार्फ नाम दिया गया है, ड्वार्फ मंदाकिनी भी है ना, ड्वार्फ नाम दिया गया है उसके। अब ये यही समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रिपल स्टैक कंटेनर का मतलब जो ट्रेन होती है और ट्रेन में जो बड़े बड़े कंटेनर रखे जाते हैं, तो वो पहले एक कंटेनर एक के ऊपर दूसरा रखा जाता था, तो कोई भी ट्रेन जो है 2 कंटेनर को लेकर चलती थी। लेकिन अब उन कंटेनरों की हाइट को कम करके अब वह ट्रेन 3 कंटेनर लेकर के जाएगी। तो ऐसा पहली बार ट्रिपल स्टैक कंटेनर का जो काम चल रहा है वो कल्याण कास्टटेक कंपनी रेवाड़ी में हो रहा है। तीसरा बिंदु है, चीन की सबसे बुजुर्ग महिला अली मिहान सेयती का निधन हो गया 135 वर्ष की आयु में। ये अंतिम बिंदु है 19 दिसंबर का, जो महत्वपूर्ण है, और ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि अग्नि सीरीज की अत्याधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम, इसे कल से आप अग्नि पी जरूर सुना होगा, अग्नि पी, तो पी फॉर प्राइम का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के बालेश्वर तट। जी हाँ, इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी बोलते हैं, इस पर हुआ है, और ये DRDO के द्वारा किया गया है। तो इसका नए फीचर्स हैं अग्नि पी में, क्या खास बातें हैं, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है, जो अग्नि 3 की तुलना में इसका वजन 50% कम है, और यह परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसके अंदर जो फीचर हैं वो भी आधुनिक हैं। तो ये एक नई जनरेशन की जो मिसाइल है जिसका भारत ने सफल परीक्षण किया है, जिससे रक्षा क्षेत्र के अंदर DRDO की तो पकड़ बढ़ी रही है, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, और कोशिश है कि आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पूरे दिसंबर में इसमें से भी जो अच्छे प्रश्न हैं उनको अलग निकाल दिया जाएगा, और जो बेकार हैं उनको छान दिया जाएगा। एक फिल्टर करने के बाद में समस्त 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न और साल की महत्वपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित करके एक PDF आपको सौंप दिया जाएगा। आप इसमें से पढ़ते रहें, इन्हें लिखते रहें, और यह जानकारी आपके भविष्य में ज़रूर काम आएगी। चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।